मंगलवार को जब पूरे जिले में घर घर जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, तभी श्रीरामपुर थाना अंतर्गत श्रीरामपुर का न्यू महेश कॉलोनी इलाका हत्या की सनसनीखेज वारदात से दहल उठा। इस बार हत्या किशोरी की हुई, जिसका आरोप उसके पिता और भाई पर लगा। मृतका का नाम फूल कुमारी रॉय है, जो कि 16 वर्ष की थी। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की रात तकरीबन 11:30 बजे किशोरी का भाई अचानक घर से बाहर निकला और एक वैन की तलाश करने लगा। उसने अपने पड़ोसियों को बताया कि उसकी बहन अचानक बीमार हो गई है। आनन फानन में आस पड़ोस के लोग किशोरी के घर पहुंचे तो वहां का माजरा देखकर सब दंग रह गए। फर्श पर अचेत हालत में किशोरी पड़ी थी और उसके शरीर में कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। तत्काल स्थानीय लोगों ने उसे श्रीरामपुर के वाल्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना से इलाके में एक वक्त के लिए तनावपूर्ण स्थिति कायम हो गई। खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इलाके में व्याप्त तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए तत्काल किशोरी के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। स्थानीय लोगों की माने तो 16 वर्षीय फूल कुमारी रॉय को घर से बाहर के किसी भी सदस्य से बात तक करने की अनुमति नहीं थी। किशोरी बीच बीच में पिता की अनुपस्थिति में अपने पड़ोसियों से बात किया करती थी, जिसकी भनक पिता को लगते ही घर में विवाद उत्पन्न हो जाता था और इस बात को लेकर अक्सर कलह हुआ करती थी। मंगलवार की रात इस कलह सीमा पार कर गई। आरोप है कि पिता ने अपनी पुत्री को बेरहमी से पिटाई किया, जिसमें पिता का सहयोग पुत्र ने दिया। তোমার বাবা পছন্দ করে না, এখানে লোকেদের সাথে তোমরা মেশো, কথা বলো। তখন মেয়েটা ডেকেছে, বলছে আসো না, আমাদের থাকি সময় কাটছে না, তোমাদের এলে পরে টিভি নেই, এলে পরে একটু কথা বলবো, সময়টাও কাটবে। এই নিয়ে ওর বাবা কানে গেছে, বাবা এসে ওদেরকে তো মামি এখানে বসেছিলাম, ঝগড়া করেছে, মানে গালাগালি দিয়েছে, খুব বিচ্ছিরি। পা ঠান্ডা হয়ে গেছে, নাকে হাতে এমনই যেরকম পরে একটা কারণে কিছু বিষয়টা হচ্ছে, যেটা আপাতত জানা গেছে যে মেয়েটা ফুলারি কুমার, বয়স প্রায় 18 বছর, ওর একটা ছেলের সঙ্গে প্রেমের একটা সম্পর্ক ছিল বাড়িতে, সেটা একটা আপত্তি ছিল। এটা নিয়ে মাঝে মধ্যে ওদের মধ্যে একটা বাড়িতে অশান্তি ঝগড়াঝাটি হতো এবং পাড়া প্রতিবেশীদের অভিযোগ কখনো নাকি মেয়েটার উপর একটু মানসিক বা শারীরিক কখনো কখনো অত্যাচার করা হতো। কালকে রাত্রেবেলা সেই বিষয়টা নিয়ে কিছুটা ঝগড়াঝাটি অশান্তি হয়। তো অশান্তি হওয়ার পর তারপর মেয়েটা ঘরের মধ্যে বিছানার মধ্যে পড়া অবস্থায় থাকে। এই মতো অবস্থায় তার আগে একটু গন্ডগোল অশান্তি হচ্ছিল। পাড়ার ছেলেপুলে সেখানে আছে, যারা ইয়াং ছেলে আছে, পৌঁছে যায়। তারপর ওখান থেকে মেয়েটার দাদা, বৌদি এবং পাড়ার ছেলেরা নিয়ে ওয়ালস হাসপাতালে মেয়েটাকে হসপিটালে নিয়ে আসে। সেই সুযোগে মেয়েটার বাবা বাড়ির থেকে কোথাও ভয় বা আতঙ্কে সরে যায়। তো পুলিশের কাছে যখন খবর আসে, পুলিশ পৌঁছে সেটাকে প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত শুরু করে। তারপর ছেলেটা এবং ছেলেটার বাবা, অর্থাৎ যে ভিকটিম, তার দাদা এবং বাবাকে পুলিশ ডিটেইন করেছে। মেয়েটা হসপিটালে আছে এখন। এই সময়ও এখনও পোস্টমর্টম চলছে। ওখানে পোস্টমর্টম রিপোর্ট পাওয়া গেলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে। हाँ बोलिए। देखिए 3-4 दिन आगे मेरा लड़की बात की, नाम बोलिए, लड़की का नाम बोलिए। सोनी हाँ हाँ। लड़की मेरा बात किया, और बाद बात करते करते किससे बात किए? लड़की से भाभी उसको रहता था, उसको लड़की रहता था। अच्छा, उनका नाम क्या जिससे बात किए? उसका भाभी का ममता नाम है, लड़की का नाम नहीं है। अच्छा अच्छा। बात करते करते एक दिन उसको भाई बारन किया, लड़की को बारन कर दिया। और बाद घर दुआर नहीं जाने लगा। और बाद यहाँ पर ही बैठा, उसके बाबा आके गाला गाली दे। अच्छा। हम बोले चाचा किसको गाली देता? तो तुम्हारे आपको गाली देता, मेरा बहू बेटी करने वाला। हमको एगो लेडीज रहा बैठा, बोले ठीक है कल से तुमरा से बहू से हम बात नहीं करेंगे, नहीं हमसे बात करें। वो हो गया, हम चला गया घर। और दोहरा के हमारे कपड़ा उठाने बोला के कहता है कि सुनो, तुमरा से एगो बात सुन, नरेटी काट दे, बाहर के लड़का ला के लड़की के रेप करवा दे। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? जिसका बाप बोल रहा था, जो लड़की का मर्डर किया, जो बोल रहा है। अच्छा अच्छा। उसका अगर बाद हम क्या हुआ ना हुआ हम कुछ नहीं जानते हैं। ना उसके बाद फिर क्या घटना, तो क्या हुआ? घटना कब हुआ ना हुआ हम लोग नहीं जानते। क्या घटना हुआ उसके बाद? क्या घटना हुआ? उसका लड़की के देखा सुने कि मर गया है, और कुछ हम नहीं देखा है। हम लोग तो कॉलेज जाने मामी जाने। अच्छा, मैंने कौन मारा उसका लड़की को? उसका बाप मारा। अपने लड़की को मारा? मारते हम लोग नहीं देखते। দেখতে যাইনি না, খাওয়া দাওয়ার পরে রাত্রিরে একটা ঘটনাটা ঘটেছে। 10টা তখন 10:30 হবে ঘটনাটা ঘটেছে। ঘটনা এদের সাথে মানে একটা অশান্তি হয়েছে, তাই? হ্যাঁ। কালকে কি হয়েছে? সবাইকে গালাগালি, মা মেয়ে হ্যাঁ। আরো দুজন মানে এখানে বসেছিলেন। বসে থাকার পরে
ওর বাবা এসে এনাদেরকে উল্টো পাল্টা গালাগালি দিচ্ছে। আচ্ছা। গালাগালি দেওয়ার পরে আমার ভাসুরের মানে ছেলেকে বলতে গেছে যে ও লোককে বারণ করেছি, তা ও লোক আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে। এবার সবাই এসছে, একটু চেঁচামেচি হয়েছে, ঝামেলাঝাটি হয়েছে। এবার যার সব ঘরে চলে গেছে, বুঝলেন, যার সব ঘরে চলে গেছে। যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে সব খাওয়া দাওয়ার পরে তখন ঠিক 11:30 হবে, 11:11 হবে, তখন এসে গেটটা থেকে মানে গেট ভাঙছে, আমরা আওয়াজ পাচ্ছি, উনি তালা বাইরে দিয়ে তালা मेरे दिए चले गए। मंगलवार की रात हुगली जिले के चुनचुड़ा थाना अंतर्गत कारवाला इलाके में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कोलकाता से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को चुनचुड़ा लाकर दफनाया जा रहा था। खबर पाकर दल बल के साथ चुनचुड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के हस्तक्षेप से शव को दफनाया गया। इस घटना से पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोग पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से काफी खफा है। बताया जा रहा है कि इस तरह से शव को दफनाने से इलाके में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। অর্ধেক রাত্রিরে সবই মানুষ শুয়ে পড়বে, তখনই এই বডিটা কোভিড-19 বডিটা হচ্ছে। দেখেনি সব গাড়ি দেখেনি নম্বর কলকাতা নম্বর গাড়ি 16 है। হ্যাঁ আর বড় ভাই আমার দায়িত্ব নয়, সেটা শোন, আমাদের দায়িত্ব নয়। সবাই সব করি। আজকে এখানে আমরা সন্ধ্যের থেকে দেখছি কলকাতার কিছু লোক এসে ঘোরাফেরা করছে। আমরা ভাবলাম যে কোনো মহরমের মিটিং হবে, তার জন্য ঘোরাঘুরি করে। পরে আমরা জানতে পারি কোভিড-19 বডি নিয়ে এরা ঘোরাঘুরি করছে রাতারাত। এটাকে কলকাতার বডি আমাদের কারবালায়, হুগলি কারবালায় এসে মাটি দেবে, এরা চোরের মতন লুকিয়ে বডিটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের লোকের বক্তব্য, আমাদের বক্তব্য, আমরা এখানে এই বডি মাটি হতে দেবো না। আচ্ছা, ঠিক আছে। কাউন্সিলর তো ভিতরে গেছিল, কাউন্সিলরও একই বক্তব্য যে আমরা বাইরেকার বডি এখানে মাটি হতে দেবো না। हुगली जिले में तेज रफ्तार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज रफ्तार की वजह से अक्सर सड़क हादसे पेश आते हैं। बुधवार सुबह हुगली जिले के पांडव थाना अंतर्गत हाट तल्ला जीटी रोड पर स्थित कई दुकानों और 2 मोटरसाइकिल को एक 10 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त करके फरार हो गया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोले आए तब घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित दुकानदारों ने बताया, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से व्यवसाय बुरी तरह से चौपट हो गया। किसी तरह उनकी जीविका चल रही है, ऊपर से तेज रफ्तार की वजह से सड़क किनारे स्थित दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई है। हुगली जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। फलस्वरूप अक्सर सड़क हादसे में इंसानी जिंदगी दांव पर लग जाती है। बुधवार को आरामबाग महकमा के गौरहाटी बड़तला इलाके में हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से आरामबाग महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर आरामबाग से यादववाटी अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक चावल लदे ट्रक के साथ उनकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक चालक समेत 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत बार-बार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़क हादसों में कभी आ सके। बावजूद इसके लोग ट्रैफिक नियम मानने को तैयार नहीं। बहरहाल खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घातक ट्रक और दुर्घटना का शिकार हुए बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिए हैं अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे आपको ऐसे ही कुछ हस्तियों के साथ, तो देखिए खास मुलाकात मेरे साथ। कार्यक्रम खास मुलाकात देखना ना भूले आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल 10 तक भारत पर। खास बातचीत, बेबाक सवाल,
मिलिए आज के खास मेहमान संतोष सिंह से।